हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी अच्छे हैं। फिर से अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। और थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी बेटे, है ना। प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ा सा। और अभी जो हमने पहला लेक्चर, इससे पिछला लेक्चर जो पढ़ाया था, थोड़ा तबीयत भी डाउन थी, इस वजह से प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, है ना। तो अब जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अपना पढ़ते हैं जल्दी। और अपना जो है रिवीजन तो हो रहा है ना बेटे, रिवीजन अपना साथ साथ चलाते रहो और पढ़ाई पे ध्यान दो, सही है। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया था। उसमें हमारी लास्ट में जो है वीडियो पूरी सही से नहीं बन पाई थी, इसलिए लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं अब समझा देता हूँ। उसमें मैंने बताया था स्याल सीमा निफ, है ना। हमारा जो अर्थ है, अर्थ में जो है जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं, तो जब हम अर्थ में डेप्थ में जाते हैं, जब हम अर्थ में डेप्थ में जाते हैं तो 32 मीटर डेप्थ में जाने पर, डेप्थ मतलब होता है गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। और डेंसिटी भी हमारी बढ़ती है। और मैंने एवरेज डेंसिटी बताया था 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताई थी। तो उसमें जो है हमने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था, जो सियाल उन्होंने 3 लेयर में बांटा था, सियाल सीमा नीफे में बांट दिया था, है ना। तो वो जो था मतलब मान्यता प्राप्त तो है, मान्यता प्राप्त तो है वहाँ पर। बट जो और भी साइंटिस्ट आए उन्होंने जो है थोड़ा सा उसमें अपडेट दिया, उसमें जो है मॉडिफाई हुआ थोड़ा सा, लेयर जो थी वो अच्छे से बताई। जिसमें उन्होंने ये बताया, जो हमारा ये मैंने पार्ट उसमें पिछले लेक्चर में समझाया है, ये हमारी अर्थ है, जियोड शेप में होती है हमारी अर्थ। इसमें जो है हमने जो है एक शेप ली थी, जैसे तरबूज होता है, तरबूज में टाँका मारते हैं, उसमें से छिप्पी निकाल लेते हैं, वैसे ही ये शेप मैंने उसमें से बाहर ली थी, है ना बेटे। तो चलिए, अब इसमें जो है इन्होंने भैया लेयर में बांट दिया, इसे नाम दिया अपर लेयर। अपर लेयर ये हमारा सियाल सीमा और निफे था। सियाल मतलब सिलिकॉन, ये हमने पहला पूरा पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो अब ये समझते हैं, जो अब हमारा ये है अपर लेयर लोअर लेयर, है ना। इसमें जो है इन्होंने 2 में बांट दिया, अपर लेयर में और लोअर लेयर में। फिर हमारा था अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ऐसे ही नीचे हमने इसे बांट दिया अपर कोर और लोअर कोर में बेटे। जो सबसे ऊपरी लेयर थी हमारी, उसे नाम दिया हमने क्रस्ट, उसे नाम दिया हमने क्रस्ट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भू परपट्टी, हम इसे हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों भू परपट्टी। दूसरा था हमारा मेंटल, दूसरा था हमारा मेंटल, मेंटल जो है इसे हिंदी में बोलते हैं भू प्रभा। तीसरा था हमारा कोर, सही है बेटे। तो ये 3 लेयर में जो है हमने इसे बांट दिया था। फिर जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारी बाहरी लेयर है, इसमें जो ये लाइन है, ये वाली जो हमारी लाइन है, इसे जो बांटती है आपस में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो बीच में से बांटती है, उसे हमने नाम दिया था कोनो रॉड, उसे नाम दिया था बेटे हमने कोनो रॉड। और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को आपस में बांटती है, उसे नाम दिया था रेपेटी, उसे नाम दिया था रेपेटी मेरे प्यारे बच्चों। और जो हमारा अपर कोर और लोअर कोर है, इसे जो बीच में जो ये लेयर है, बीच में जो हमारी ये लेयर है, इसे जो बांटती है, इसे नाम दिया हमने लेह मैन, इसे हमने नाम दिया लेह मैन। तो बेटे इसे ही जो है हमने, जो ट्रिक है हमारी, उसे हमने याद रखा करले से। याद कर ले, नहा ले, कर ले, कर ले याद रहना चाहिए, है ना। करले से जो है कोनोरॉड, रेपेटी और लेह मैन। जो अभी लोअर पीसीएस में सवाल पूछता है, जो लोअर पीसीएस होता है हमारा, पीएससी जो होता है, जैसे यूपी पीएससी है, बीपी पीएससी है, उसमें जो पूछता है पूरा खगोल के सवाल पूछता है। कैसे पूछता है? पूरा खगोल के सवाल पूछता है। तो उसमें उसने ये पूछ लिया था, जो हमारी लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, उसे कौन सी लेयर अलग करती है? तो बेटे उसे अलग करती है मोहो, उसे अलग करती है मोहो। और जो अपर कोर और लोअर मेंटल को अलग करती है, उसे अलग करती है गुटेनबर्ग, उसे अलग करती है गुटेनबर्ग। समझ में आई बेटे? तो ये मोहो जो है, ये मोहो और गुटेनबर्ग, इसे कैसे याद रखना है? इसे हमें याद रखना है मग से, इसे याद रखना है हमें मग से। मग नहा लिए मग से, है ना।
नहा लिए मग से, मग जो होता मगहा बोलते हैं हमारी भाषा में, उसे मगहा भी बोल देते हैं। तो वैसे ये जो है हमें याद रखना है मग से, कहाँ से, मग से याद रखना है। पहली ट्रिक ये समझ में आई बेटे मग, और दूसरी है हमारी करले, दूसरी है हमारी करले। करले में जो है कोनोरॉड है, रेपेटी है और लेहमैन है ना बेटे, कोनोरॉड, रेपेटी और लेहमैन है। और जो ये वाली लेयर है, जो हमारी ये वाली लेयर है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, उसे नाम दिया है हमने मोहो। और जो हमारी अपर कोर और लोअर मेंटल को अलग करती है, उसे नाम दिया है हमने गुटेनबर्ग। इसमें जो है बेटे, जो पृथ्वी का जो है ये 16% पार्ट है कोर का, सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो है हमारा मेंटल। पृथ्वी में जो है जो सबसे ज्यादा पार्ट है जो पृथ्वी का है वो 83 पार्ट है मेंटल का। और जो हमारा ऊपरी पार्ट है, जो हमारा क्रस्ट है, उसका पार्ट है 1%। कितना परसेंट है बेटे, 1% है ना। तो सबसे ज्यादा जो मोटी लेयर है, सबसे ज्यादा जो थिक लेयर है वो है हमारी मेंटल। सबसे ज्यादा जो मोटी लेयर है वो है हमारी मेंटल। फिर दूसरे नंबर पे है हमारी कोर, और तीसरे नंबर पे है हमारी ये क्रस्ट। सही बेटे, 1%। ये हमारी 83% है मेंटल, और कोर हमारी 16% है, और ये हमारी 1% है। सही है। इसमें जो ये अलग करती है उसे नाम दिया है मोहो, उसे नाम दिया है मोहो। और जो लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट को अलग करती है उसे नाम दिया है गुटेनबर्ग। जो हमारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है उसे नाम दिया है कोनोरॉड, उसे नाम दिया है कोनोरॉड मेरे प्यारे बच्चों। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है उसे नाम दिया है रेपेटी, उसे नाम दिया है रेपेटी। और अपर क्रस्ट और लोअर अपर कोर और लोअर कोर को जो अलग करती है उसे नाम दिया है लेहमैन। इसे याद रखना है करले से, इसे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, करले से याद रखना है। सही है, समझ में आई इतनी बात। दूसरी बात ये आ जाती है, अब जो सवाल पूछता है पेपर में एग्जाम में जो सवाल पूछता है बहुत ज्यादा जब डेप्थ में पूछता है, खगोल देता है पूरा जो सिलेबस है, तो उसमें वो यही पूछ लेता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी लेयर अलग करती है, वो है कोनोरॉड। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को रेपेटी, अपर कोर और लोअर कोर को लेहमैन। कितना प्रतिशत है, 16% है। मेंटल कितना परसेंटेज है पृथ्वी का, 83% है। और क्रस्ट कितना परसेंटेज है, वो हमारा 1% है, वो हमारा बेटे 1% है। समझ में आई इतनी बात। चलिए अब बात आ जाती है हमारी, ये याद रहना है, एक बार रिवीजन लेते हैं पहले। सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट होता है, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर हमारा मेंटल होता है, फिर हमारा कोर होता है। सही है। जो हमारा क्रस्ट है उसे दो लेयर में बांटा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जो हमारा मेंटल है उसे भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जो हमारा कोर है, जो हमारा सबसे आंतरिक पार्ट है पृथ्वी का, उसे जो है उसे भी दो ही लेयर में बांट दिया, अपर कोर और लोअर कोर। जो हमारा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है उसे नाम दिया हमने मग तो हमारी ट्रिक है, उसे नाम दिया मोहो। और जो हमारी अपर कोर और लोअर मेंटल को अलग करती है उसे नाम दिया हमने गुटेनबर्ग। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात। दूसरी बात, अब इसमें जो परसेंटेज है, जो पृथ्वी का जो हमारा कोर है वो 83% है, पृथ्वी का पूरे 83% है। जो हमारा क्रस्ट है वो 1% है, और जो हमारा कोर है वो हमारा पूरा पृथ्वी का 16% है। समझ में आई इतनी बात। चलिए ट्रिक हमें याद रखनी है, मग से मोहो और घ से गुटेनबर्ग। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो अलग करती है उसे नाम दिया हमने कोनोरॉड। जो हमारी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है उसे नाम दिया रेपेटी। और जो हमारा नीचे जो कोर है उसे जो अलग करती है उसे नाम दिया हमने लेहमैन, उसे नाम दिया बेटे लेहमैन, है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। ये हमारा 900 किलोमीटर का पूरा है, सबसे मोटी, सबसे डेप्थ हमारी जो है इसी में है सबसे ज़्यादा। और जो हमारी भूकंप जो है, जो हमारा अर्थक्वेक आता है, भूकंप जो आता है, उसकी जो हमारी मतलब तरंगें होती हैं वो जो स्टार्ट होती हैं वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। और जो हमारा जो मेंटल वाला पार्ट है, जो हमारा
मेंटल वाला पार्ट है वो जो है एक तरह से पूरा प्लास्टिक फॉर्म में होता है, प्लास्टिक फॉर्म में होता है, मतलब एक तरह से लिप होता है ना प्लाज्मा फॉर्म में, वैसे ही वो होता है ना, वैसा ही पूरा वो होता है। तो वहां पर जो है, वहां पर जब तरंगें बाहर आती हैं पूरी पृथ्वी से, तरंगें जब बाहर आती हैं भूकंप वाली, तो यहां पर जो है स्पीड वो निम्न हो जाती है, स्पीड जो है तरंगें बाहर आने वाली स्पीड जो है वो निम्न हो जाती है। तो इसे जो है हम बेटे बोल देते हैं निम्न गति का मंडल, हम इसे बोल देते हैं निम्न गति का मंडल मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो हमारा सबसे, जो हमारा कोर है, जो हमारा कोर है उसे हम बोलते हैं धात्विक मंडल, धात्विक मंडल, या फिर गुरुत्वाकर्षण यहां पर बहुत ज्यादा अधिक होता है जिस वजह से हम पृथ्वी पर रह पाते हैं, चल पाते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा कोर में सबसे ज्यादा अधिक होता है, इसीलिए इसे नाम दिया गुरुत्वीय मंडल, है ना बेटे। निम्न मंडल, निम्न गति का मंडल ये है, गुरुत्वीय मंडल हमारा ये है, और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सबसे ज्यादा अधिक होता है, इसीलिए जो है इसे नाम दिया गुरुत्वीय मंडल और या फिर धात्विक मंडल मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? चलिए फिर जो है, जो हमारा ये पूरा पार्ट है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है जियोड शेप में है, हमारी पृथ्वी जो है बेटे वो जियोड शेप में है ना। तो हम जो चित्र पढ़ते हैं वो यही चित्र तो हम पढ़ते हैं। अंदर वाला जो पार्ट एकदम लाल लाल, एकदम रेड रेड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है सेंटर में, तो इसीलिए हम जो है पूरा ये यहीं पर पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने उसमें नाम दिया था सियाल, सीमा और नीफे, इसे उन्होंने नाम दिया था जो हमारे साइंटिस्ट थे। बेटे ये भी सभी साइंटिस्ट ही हैं, इसमें ज़्यादा हमें साइंटिस्ट नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। इसमें जो है उन्होंने नाम दिया था सियाल, है ना, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसमें नाम दिया था सीमा, इसमें नाम दिया था बेटे सीमा, है ना। ये हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम था, यहां पर हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम था, और यहां पर था हमारा नीफे, यहां पर था हमारा नीफे, निकल और आयरन। निकल और आयरन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा कोर में पाई जाती है, और दूसरी जो लेयर है हमारी जो मेंटल है, इसमें जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। जो हमारी सबसे बाहरी लेयर है, जो हमारी सबसे बाहरी परत है या बाहरी लेयर है, इसे नाम दिया सियाल, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो बेटे हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं या हमसे रिलेटेड जो भी उपयोगी वस्तु हैं, वो सभी हमें कहां पर मिलती हैं? ऊपरी अपर क्रस्ट में मिलता है। कहां पर मिलता है? अपर क्रस्ट में मिलता है। तो अब यहां से हमारी जो है, जब यहां पर हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज्यादा अधिक होता है, तो इसीलिए इसे नाम दिया है गुरुत्वीय मंडल। तो जब यहां से जो है, जब ये हमारी तरंगें उड़ती हैं, ऊपर जाती हैं यहां से, तो यहां पर जो है उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसीलिए जब वो ऊपर से बाहर निकलती हैं यहाँ से, तो या ऐसा भी हो जाता है बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है भूकंप से, और ऐसा भी होता है छोटा मोटा आता है, रात में जैसे सो रहे हैं बेड हिलता है, ऐसे बेड हिलता है, तो बेड हिलता है तो पता चल जाता है भूकंप आ रहा है, वो झट बाहर निकलो भाई, चलो भाई जल्दी चलो, है ना, भूकंप आ जाता है। तो भूकंप से वो हल्ला सा लगता है, फैन अपने आप हिलता है, फैन हिलना स्टार्ट हो जाता है, पानी भर दो बाल्टी में तो बाल्टी हिलने लगती है। भूकंप जो है ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, जो बताने वाला हूं अभी और बाद में। अभी सिर्फ आप इतना समझो, सियाल, सीमा, नीफे याद रहना चाहिए। सियाल पूछ सकता है पेपर में। अपर क्रस्ट जो है ये हमारी एसिडिक बताई उन्होंने, जो हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरी एसिड बताई थी, बट इसमें अब जो है एसिड है अपर क्रस्ट, और लोअर क्रस्ट जो है वो बेस है, अम्लीय और क्षारीय बेटे। सियाल अपर क्रस्ट में जो है, मतलब जो हमारा क्रस्ट है उसमें पाया जाता है सियाल, इसमें पाया जाता है सीमा, और इसमें पाया जाता है नीफे, निकल और आयरन, निकल और आयरन। अब यहां से जब लेयर चलती हैं तो ये बोलता है सीमा, कि यहां से बोलता है नीफे, नीफे बोलता है सीमा से, नीफे बोलता है याद रखना है ना, ऐसे याद रखना है जो हमारी तरंगें कहां पे निम्न हो जाती है, कहां पे तेज होती हैं। यहां से भूकंप आना स्टार्ट हुआ तो ये बोलता है नीफे, सीमा भैया को पकड़ो। भैया कौन है? ये
जो हमारी तरंगे हैं ये हमारे भैया हैं। तो नीफे बोलता है सीमा भैया को पकड़ो भाग ना जाए, भैया को पकड़ो भाग ना जाए। तो सीमा जो है उन तरंगों जो है उन्हें वो धीरे धीरे पकड़ती है, मतलब और जो स्पीड है वो धीरे हो जाती है। तो इसीलिए इसे नाम दिया है निम्न गति का मंडल। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज में बताओ, इतनी चीज में परेशानी है, तो इसीलिए इसे नाम दिया है सियाल सीमा नीफे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बोलता है, नीफे बोलता है सीमा भैया को पकड़ो भाग ना जाए, भैया को पकड़ो भाग ना जाए। तो नीफे ने भैया को पकड़ा, जो हमारी तरंगों है वो भैया है, और जो हमारे सियाल है भैया को पकड़ो भाग ना जाए। तो जब ये सियाल में पहुंचती हैं तो जो गति है भूकंप की वो निम्न हो जाती है, वो निम्न हो जाती है। कहाँ पे निम्न होती है? सवाल पूछता है कहाँ पे निम्न होती है, तो वो होती है मेंटल में, इसीलिए इसे निम्न गति का मंडल बोला जाता है। पेपर में पूछ सकता है निम्न गति का मंडल कौन सा है, तो हम बताने हैं हमारा मेंटल है ना बेटे। इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इसमें निकल और आयरन पाए जाते हैं कोर में। इसे हम कोनोरोड बोलते हैं। ये हमारा रेपेटी है, ये हमारा लेहमैन है ना। और इसमें जो है जो हमारा मेंटल है और कोर है, इसे कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग। और क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो, है ना। इसे याद रखना है मक से, और इसे याद रखना है हमें करले से। इसे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों करले से। समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों? तो भाई एडवर्ड स्वेज ने जो है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सियाल सीमा नीफे बताया था, वो थे हमारे एडवर्ड स्वेज थे। वो साइंटिस्ट थे हमारे एडवर्ड स्वेज। एडवर्ड स्वेज ने ये सभी बातें बताई थी सियाल सीमा नीफे, बट उसे मान्यता प्राप्त है, उन्हें मान्यता प्राप्त मिली उन्हें, बट अभी उसमें जो था मॉडिफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो है पूरा डिटेल में बताया। उसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर कोर, अपर कोर में बांट दिया। फिर अपर लोअर कोर, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल को कोनोरॉड में बांट दिया। और जी लोअर मेंटल और अपर कोर को उन्होंने बांट दिया गुटेनबर्ग में, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को बांट दिया मोहो में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांट दिया कोनोरॉड में, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांट दिया उन्होंने रेपेटी में, अपर कोर और लोअर कोर को उन्होंने बांट दिया लेहमैन में, है ना बेटे। ये सारी बातें हमें इसमें पढ़नी थी। यही लेक्चर था जो पिछले लेक्चर में पूरा नहीं हो पाया था मेरे प्यारे भाइयों, और इसीलिए जो है ये मैंने अब पढ़ाया है ना। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें जो भी परेशानी है आप कमेंट में बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सही है, जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अब भाई इतना हमने पढ़ लिया, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा यही था, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो था वो हमारा यही है ना। चलिए, अब ये तो मैंने आपसे बताया ही था। एल्युमिनियम, ये तो मैंने आपसे बता दिया था, जो हमारा एल्युमिनियम और सिलिकॉन की जो मात्रा है, जो हमारा घनत्व है, कितना घनत्व है 2.5, 4 और 11। जो हमारा ये था ऊपर वाला था, इसमें जो घनत्व होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी होती है 2.5 होती है, ये हमारी 4 होती है, और ये हमारी 11 होती है। यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ये मैंने बताया था। फिर पूरी पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी थी, पूरी अर्थ जो है हमारी पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी थी, एवरेज डेंसिटी मतलब घनत्व जो था वो हमारा था 5.5 आया था। ये तीनों हमने जोड़ लिए, 2.5, 4, ये हमारा आया 17.5 कुछ आया था। फिर ये 3 से डिवाइड हुआ था तो हमारा आंसर आया था 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सभी बातें जो है हमें एडवर्ड स्वेज ने बता दी थी, ये सभी बातें हमें जो हैं एडवर्ड स्वेज ने बता दी थी। सही है बेटे। और दूसरी बात, जो हमारी पृथ्वी है, उस हमारी पृथ्वी पर जो है जो टेम्परेचर है, सतह पर जो टेम्परेचर है, आप सभी जानते हैं। आप मनाली जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर हमारा घट जाता है, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, और प्रेशर भी हमारा कम होता है ना। तभी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो है जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। और इसमें जो है हमारा एक तो सर्दी होती है, गर्मी होती है। जो हमारा मेन टेम्परेचर जो माना है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारा, वो 15 डिग्री सेल्सियस है पृथ्वी की सतह पर, है ना।
सतह पर हमारा इतना टेम्परेचर होता है। तो अब ये टेम्परेचर जो है, जैसे सर्दी है तो कम हो जाता है, गर्मी है तो बढ़ जाता है। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45-50 पहुंचता है, और मिनिमम जो पहुंचता है वो हमारा माइनस में पहुंच जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं सतह पर। जैसे ही हम डेप्थ में अंदर जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता है। 32 मीटर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। ये चीज़ मैंने बताई थी आपसे। और प्रेशर भी हमारा बढ़ता है, प्रेशर भी हमारा बढ़ता है, साथ साथ प्रेशर भी हमारा बढ़ता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहते हैं। अब ये बात माइंड में आती है, जब हम गर्मियों में नहाते हैं तो पानी ठंडा आता है और सर्दियों में पानी गर्म आता है। तो बेटे जो टेम्परेचर है हमारा, बाहर वाला जो हमारा टेम्परेचर है वो निम्न हो जाता है, वो टेम्परेचर हमारा लो हो जाता है कंपेयर टू द अर्थ टेम्परेचर। जो इंटरनल हमारा टेम्परेचर है उससे जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो है हमें पानी गर्म फील होता है। जब ये बोलते हैं ना सुबह सुबह, अबे ताजे पानी से नहा लियो भाई, ताजे पानी से नहा लेना। तो ताजा पानी मतलब जो हमारा नीचे से पानी आ रहा है पूरा, तो वो बाहर वाले टेम्परेचर कंपेयर में कम हो जाता है कंपेयर टू अर्थ, जो हमारा अर्थ में टेम्परेचर है। सही है बेटे, इतनी बात समझ में आती है। गर्मियों में जो है बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इसकी तुलना में अंदर जो हमारा पृथ्वी में टेम्परेचर है, तो इसीलिए उस टाइम पे पानी जो है वो हमें ठंडा फील होता है। तो ये मैटर है सारा पानी वाला। जो सबमर्सिबल होता है वो 120 फीट पे, अपने इधर तो 120 फीट पे जो है पानी बढ़िया मिल जाता है, 120 फीट। और दूसरे राज्यों में तो जो है पानी 500-500 फीट पे भी जो है नहीं मिल पाता। धीरे धीरे पानी जो है वो कमी होती जा रही है। पर बहरहाल जो भी है भाई, अपने शहर में इतना, हमारे यहाँ इधर पानी बहुत ज़बरदस्त है, मीठा पानी है एकदम। सही है, दिल्ली चले जाओ, नोएडा चले जाओ, पानी वो डब्बे में आता है, पता ही ना चलता है, गर्म पानी हो जाता है, बहुत परेशानी। चलिए, समझ में आई बेटे इतनी बात। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझ लिया आपने पूरा, यही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था, है ना। तो अब जो है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये हमारी जियोलॉजी है, ये हमारी जो है जियोलॉजी है, यही जो है हमारी जियोलॉजी है। टोपोग्राफी हमने पढ़ा, टोपोलॉजी हमने पढ़ा, टोपोग्राफी हमने पूरा पढ़ लिया, एस्ट्रोनॉमी हमने पढ़ा, एस्ट्रोग्राफी हमने पढ़ा। एस्ट्रोनॉमी में हमने जो है पूरा ब्रह्मांड पढ़ा था। एस्ट्रोलॉजी भी मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, जो हमारा ज्योतिष वाला सीन है वो बताया था। फिर उससे बाद में हमने पढ़ा टोपोग्राफी पढ़ा, जिसमें हमने जो है जो स्थलाकृति बनती है, स्थलाकृति मतलब जो भी आकृति हमारी बनती है, पानी से ही बन रही थी ज़्यादातर सभी, या फिर मिट्टी से बने, हवा से बने। हमने मिट्टी वाली भी पढ़ी, उसमें हवा वाली भी पढ़ ली थी, विंड वाली जो होती है, आइस वाली भी हमने पढ़ ली है पूरी, है ना, पूरी हमने ये पढ़ ली थी। और समुद्र में हमने आंतरिक वाली भी पढ़ ली थी, और जो बाहर बनती हैं वो भी हमने पूरी पढ़ ली थी। हमारा जो सिलेबस है, अब हम पृथ्वी पे उतरे हैं, अब हम जो हैं पृथ्वी पे उतरे हैं, अब हम पृथ्वी पे चलना स्टार्ट होने हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब हम जो हैं पृथ्वी पे उतरे हैं, अब हम पृथ्वी पे चलना स्टार्ट होने हैं। सही है, चलिए अब जो है हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बेटे पढ़ते रहो अच्छे से और ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, है ना। चलिए, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।